बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने रिव्यू एक्सरसाइज 4 स्टार्ट की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, काइंडली जाकर उस वीडियो को देख लें और MCQs के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली सॉल्व, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ये पार्ट्स दे दिए हैं 9, हमने इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 जी। पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है 4x³ + 18x² - 12x। तो इसको हमने करना कैसे है फैक्टराइज। सिंपल सा, अगर आप देखें तो आपको क्यूब भी नज़र आ रहा है, स्क्वायर भी नज़र आ रहा है और सिंपल x भी नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप गौर करें तो हमारे पास 4 है, 18 है, 12 है। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, तो ऐसा कौन सा फैक्टर जो हम कॉमन ले सकते हैं जो तीनों के टेबल में आता हो। तो वो नंबर हमारे पास 2 है। 2 के टेबल में तीनों वैल्यूज आती हैं। एक तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, दूसरा क्यूब, स्क्वायर और x है। तो छोटी पावर को हम कॉमन ले लेते होते हैं, x को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से जब 2 बाहर चला गया तो 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। एक x बाहर जाने से इसके साथ आ जाएगा x² प्लस 18 को 2 पे डिवाइड करने से आंसर आता है 9। स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया तो यहाँ पर रह जाएगा 1x। 12 को 2 पे डिवाइड करने से आंसर आता है 6 और x बाहर चला गया तो पीछे रह गया कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। सेकेंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है x³ + 64y³। तो x³ क्यूब की फॉर्म में है, x³ + 64y³। क्यूब की फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। 64 किसका क्यूब होता है? अगर आप गौर करें तो 64 बच्चों 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा। क्या मतलब अब 3 टाइम अगर 4 होगा तो पावर लेने से 64 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, a³ + b³ = a + b, a² - ab + b का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ बन रही थी तो अब हमने इसको इसी फॉर्म में लिख लेना है। a + b ब्रैकेट लगा लेते हैं। a की वैल्यू x का स्क्वायर प्लस x 4 + 4 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ a था वहाँ हमने x पुट कर लिया है, जहाँ b था वहाँ पे हमने क्या कर लिया, 4 को पुट कर लिया है। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। x + 4 x² + 4x 4 का स्क्वायर ले तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 16 आता है। तो अब इसको सिंपल फॉर्म में ब्रैकेट खत्म करके लिख लेते हैं। x + 4 x² + 4x + 16 और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल फैक्टराइजेशन हमने इस वैल्यू की कर ली है। थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है x³ y³ - 8 a³ - b का क्यूब। ठीक है, तो a³ हमारे पास xy है, 8 किसका क्यूब होता है। अगर 2 के टेबल पे हम कर रहे हैं तो देखें इसका मतलब क्या हुआ, 3 टाइम अगर 2 लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 8 आ जाती है। तो यहाँ से अब वही चीज़ a³ - b³ का फॉर्मूला ओपन करना है, तो जो कि होता है a - b a² + ab + b² के। तो a - b, a की वैल्यू हमारे पास है xy स्क्वायर प्लस ab + b का स्क्वायर। ऐसे करके लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। a की वैल्यू हमने लिख ली है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 2, यहाँ पे भी लिख ली, यहाँ पे भी लिख ली, यहाँ पे भी लिख ली। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। xy - 2 x² y², ठीक है, प्लस 2xy + 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है।
ठीक है, अब इसको सिंपल फॉर्म में आप लिख लें एक्स वाई माइनस 2, चाहे तो ये स्टेप में आप राउंड ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, मेरा एक स्टेप बढ़ रहा है, मैं नेक्स्ट स्टेप प्लस 2xy प्लस 4, ये हमारा क्या, पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। अब ये क्वेश्चन तभी हम फैक्टराइज कर सकेंगे जब इसकी पहली वाली वैल्यू पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस साइन को कॉमन लेना होगा। माइनस साइन कॉमन लेने से अंदर वाले साइन तमाम क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एक्स के माइनस प्लस में हो गया 23x, ये माइनस प्लस में हो गया 60। ठीक है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी। अब इस वैल्यू की करेंगे फैक्टराइजेशन। अब ये देखें, ये तो एक्स स्क्वायर बन रहा है पर 60 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होता है। अब 60 लेकर आना है। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 60 आ जाए। अगर 3 0 3 2 6, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 60 आ जाता है। 20 के अंदर 3 को ऐड करें तो 23 भी आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस x प्लस 3x 60। ठीक है, 20 के अंदर 3 को ऐड करना है। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे इनमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 20, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में 60 तो आता है। x प्लस 60 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो 20 ही आंसर आता है। ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने फैक्टर्स सही लिए हैं। माइनस एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 20। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 30 एक्स प्लस 20, यही हमारा क्या है, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कहीं भी आप स्टार्टिंग में माइनस साइन देख लें तो आप उसको कॉमन ले लें, उसके बाद आपका सारा मेथड सेम है, आपने क्या करना है, माइनस साइन को साथ के साथ चलाते जाना है। पार्ट 5 हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 3 6 होता है, तो ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए और प्लस माइनस करने से 7 आ जाए, तो वो 2 और 3 को ऐड करने से तो 5 आएगा, 6 और 1 को करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, x अंदर आ गया क्योंकि 2 भी बाहर आ गया और एक x भी बाहर आ गया। 6 है, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वहाँ से हम 1 को कॉमन ले लेते होते हैं ताकि वो टर्म्स वैसे की वैसी अंदर आ जाए, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फैक्टर सही लिए, 2x प्लस 1 x प्लस 3। बहुत इजी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों की असल में प्रैक्टिस होती है कि आपने चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस को कितने अच्छे से मेथड को समझा है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये तो वैसे आपको खुद से करने चाहिए, पर फिर भी मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में ना हो। पार्ट 6 है x4 प्लस 64। 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये चीज़ बन रही है, पर ये फॉर्मूला नहीं बन रहा। हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 2ab को खुद से ऐड भी करना होगा और क्या करना होगा, माइनस भी करना होगा, माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस 2ab यहाँ पे ले लिया है। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, 8 एक्स स्क्वायर और 8 सेम टर्म्स है, इनको कैंसिल कर देंगे, यही चीज़ बचेगी। पर हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना था। यहाँ से देखें, यहाँ तक क्या हो रहा है, हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, माइनस 8 2 16 एक्स स्क्वायर।
ठीक है, अब गौर करें तो ये अगर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर बन रहा है तो -16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। x ले लेते हैं, ये चीज a, ये चीज b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस b, a माइनस बी। ठीक है, ये चीज होगी। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। a 4x को पहले ले आते हैं, 8 को बाद में ले जाते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। ठीक है, इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल क्या था बच्चों, हमारे पास वैल्यूज दी हुई थी 2, वो परफेक्ट स्क्वायर तो बन रहा था पर वो कंप्लीट फार्मूला नहीं बन रहा था। कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया 2 वैल्यूज को, 2ab और -2ab को। फार्मूला बन गया, फार्मूला यहाँ से लिख लिया, इस वैल्यू को सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब दोबारा से ही हमारे पास एक और फॉर्मूला बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के, उसके इक्वल ये है, हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। 7th पार्ट हमारे पास दिया हुआ है x4 प्लस, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 9 प्लस 2x स्क्वायर। क्योंकि ये किसी का फॉर्मूला नहीं बन रहा, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो जो स्क्वायर बन रहा है तो उनको मैंने साथ कर दिया, दूसरी टर्म को अलग करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ये टर्म अभी साथ वैसे की वैसे रह जाएगी। ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन गया है, प्लस 2ab हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या करना है, 2ab को अपनी तरफ से ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, और ये वाली टर्म अभी वैसे ही साथ रहेगी। ये चीज तो हमारे पास इतनी सी क्या बन गई है, फॉर्मूला बन गई है। ठीक है, अब नजर आ गया होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 2 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इस ये चीज तो भी वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2 4x स्क्वायर, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस। गौर करें तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर 4 किसी का होता है, जी बिल्कुल होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम दोबारा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं 2x। ठीक है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, चाहे ऐसे करके लिख ले चाहे दोबारा से अरेंज करके लिख लें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, वेरिएबल्स को पहले ले आए, एंड में कांस्टेंट टर्म को ले लें। ठीक है, सेम उसी तरह हमने जैसे पार्ट 6 को सॉल्व किया था वैसे ही किया है। दोबारा से स्क्वायर बन गया, उसको स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन किया और आंसर आ गया। अगर आप लोगों को बच्चों अच्छे से फॉर्मूलाज याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूलाज आपके अच्छे से परफेक्ट याद होने चाहिए। जी बच्चों, याद हो तो हमने एक एक्सरसाइज में इस टाइप का भी क्वेश्चन किया था। पार्ट 8 है हमारे पास, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 माइनस 3 60। हमने पेयर से इकट्ठे करने हैं। अगर 4 के अंदर 3 को ऐड करें तो 7 बन रहा है, 5 के अंदर 6 को ऐड करें तो 7 नहीं बन रहा, ये 11 बन रहा है। हमने पेयर्स 3 के अंदर अगर मैं 5 को ऐड करती हूँ तो 8 बनता है, 4 के अंदर 6 को करती हूँ तो 10 बनता है। क्या करेंगे, 3 और 6 को ऐड करने से 9, 5 और 4 को ऐड करने से 9। वेरी गुड। x प्लस 3 x प्लस 6, ये 1 बन गया। x प्लस 4 x प्लस 5, ये 1 बन गया, माइनस 360, साफ वैसे का वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
x को x के साथ किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 3 6 18। ठीक है, x को x के साथ किया तो एक्स स्क्वायर, x को 5 के साथ किया तो 5x, फिर 4 को x के साथ किया तो 4x और 4 5 20 माइनस 360 यहीं कहीं नहीं गया। तो अब इन दोनों को ऐड करने से क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अगर याद हो तो इस स्टेप के बाद बच्चों हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे एज्यूम, लेट करते थे ये वाली वैल्यू को इक्वल टू y के, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। जहाँ जहाँ ये टर्म है वहाँ पे हमने क्या लिख लेना है, y प्लस 18 y प्लस 20 माइनस 360। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों ब्रैकेट्स को करते हैं मल्टीप्लाई। y को y के साथ किया तो y स्क्वायर प्लस y को 20 के साथ किया तो 20y प्लस 18y, 18 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई बाय 18 360 प्लस 360 और ये माइनस 360 अपनी जगह पर ही रहा। जब ये दोनों प्लस माइनस वाले आपस में कट जाएंगे, इनको ऐड कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 20 के अंदर 18 को ऐड कर देंगे 38y आ जाएगा। यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो y को हम ले लेते हैं कॉमन, y प्लस 38। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, बल्कि पुटिंग वैल्यू को पुट कर लेते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, जिसके इक्वल हमने लिया था उसके इक्वल वापस पुट कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमने क्या लिख लेना है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। ठीक है, ये टर्म अपनी इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया प्लस 38 अपनी जगह पर ही है। आपकी बुक के जो पीछे आंसर आ रहा है ना वो एक स्टेप और है, इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लें तो x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38, ये अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही रहेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, कुछ मुश्किल नहीं था, हमने सिर्फ लेट किया है वैल्यू को तो सिंप्लीफाई कर लिया है। जी बच्चों, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट में भी उन्होंने काफ़ी कुछ हमें सिंप्लीफाई करके दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में तो हमने शुरू से यहाँ तक लेकर आए थे, उसके बाद लेट किया था। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये दोनों साइड ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम है, तो हमने क्या करना है, यहीं पे एक लेट कर लेना, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। क्वेश्चन के अंदर y प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा y माइनस 9 प्लस 36। अब इस क्वेश्चन को आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। y को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y माइनस y स्क्वायर माइनस, इसको y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर हो गया, y को 9 के साथ किया तो माइनस y 9 हो गया। अब 3 को हमने करना है इसके साथ, 3 को y के साथ किया तो प्लस 3y, प्लस माइनस माइनस 9 3 27 और ये 36 साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करें, y स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 6 y साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का। इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 36 माइनस 27, 36 माइनस 27 इज इक्वल टू 9, पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस का। अब ये देखें, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर बनता है, ये 3 का स्क्वायर बनता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a b की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, 3 और 3 2 6y, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ y माइनस 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये मजीद तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, जिसके इक्वल लिया था ना उसी के इक्वल वापस पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन, ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब तक बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।